अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है और मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज जिल्द हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है वेट लॉस। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, टू द पॉइंट आपसे बात करूँगा कि वो 3 कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाती हैं। और ये वेट कम करने की जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, ये जस्ट उन लोगों के लिए है कि जिनको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर उनका थायराइड से वेट बढ़ा हुआ है तो वो थायराइड का ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में उनका ग्लूकोफेज और साथ जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होगी वो लेंगे, साथ उनकी डाइट प्लान होगा तो उनका वज़न कम होगा। या फिर किसी को भी किसी तरह का भी हार्मोन का प्रॉब्लम है जो वजह बन रहा है उसके वेट गेन होने में, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो उस पे भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन साथ उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और ख़ास करके वो चीज़ें कि जो वज़न बढ़ने का सबब बन रही होती हैं और वॉक नहीं करते, उनके अंदर सुस्ती और कायली होती है, खाया और बस सो गए। तो वज़न बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का रोल होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स टॉप ऑफ द लिस्ट 3 चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं, और वो है आपका व्हीट यानी गंदम का आटा। दूसरे नंबर पे है आपका राइस, और चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो बिरयानी हो। यानी कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि जब हम बॉयल करते हैं तो राइस जो है वो फिर नुकसानदेह नहीं है, लेकिन राइस किसी भी शेप में आप नहीं खा सकते। और थर्ड पे आता है वाइट शुगर। अब यहाँ पे वाइट शुगर मैंने इसलिए कहा है कि वाइट शुगर में एक केमिकल डाला जाता है, उसको ब्लीच किया जाता है, उसको कलर चेंज करने के लिए। तो वाइट शुगर को बस आप अवॉइड कर दें। नेचुरल जो शुगर है जिस तरह किसी फ्रूट के अंदर है तो आप वो ले सकते हैं। ये तो 3 चीज़ें आपने अवॉइड कर ली। अब आपने अपनी बॉडी को कैलोरीज पूरी देनी है। आपने ऐसी डाइट नहीं करनी कि जिसमें आप खाना पीना छोड़ दें, आपकी बॉडी को कैलोरीज नहीं मिल रही होंगी, उससे आपकी स्किन सैगी हो सकती है, आपकी स्किन लटक सकती है, आप को रिंकल का प्रॉब्लम हो सकता है, फाइन लाइंस का हो सकता है, पिगमेंटेशन आपको हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, स्टोमक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने अपनी बॉडी को कैलोरीज पूरी देनी है। आपका टारगेट होना चाहिए कि जस्ट मैंने फैट को बर्न करना है। और उसके बाद है कि जब आप खाना खाएँ तो खाने के बाद आपने वॉक थोड़ी-सी ज़रूर करनी है। वो ख़वातीन जो बाहर वॉक नहीं कर सकती या जिनको बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो कम से कम घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो 8 से 10 दफ़ा ऊपर-नीचे अगर वो ये प्रैक्टिस करती हैं तो उनकी वॉक कंप्लीट है। तो आपने रेगुलर ये रखेंगे कि ये जो सीज़न अभी चल रहा है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो इसमें अगर ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और जो चीज़ें बताई हैं इनको छोड़ते हैं, और एक कैप्सूल है जिसका नाम है और स्लिम कैप्सूल। और स्लिम कैप्सूल को आपने दिन के खाने से आधा घंटा पहले और रात का जो खाना है उससे आधा घंटा पहले आपने खाना है। इसका बेनिफिट आपको इस कैप्सूल का ये होगा कि आपको भूख कम लगेगी। जब आपको भूख कम लगेगी तो फिर आपने इतना खाना है कि जो आपका हज़म हो जाएगा, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सैलेड बहुत ज़्यादा हो, फ्रूट का इस्तेमाल आपने करना है ताकि आपकी बॉडी को कैलोरीज़ भी मिलती रहें और वो हेल्दी फूड हो। दूसरा आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना, ख़ास करके मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन कर देता है, और फीमेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बाज़ दफ़ा मैदे का अल्सर बनने का बायस बनता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो स्किन के लिए नुकसानदेह होती हैं आपने नहीं करनी। आप ये जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर ये कैप्सूल और जो एहतियात बताई है वो करते हैं तो 15 से 20 किलो वज़न आप कम कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।